नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। सीएम बनने के बाद पहली मर्तबा भूपेश बघेल ने सभी 27 जिलों के कलेक्टर और एसपी की बैठक ली। सीएम बघेल ने अधिकारियों को कामकाज के तरीके सुधारने की नसीहत दी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छोटी छोटी शिकायतों को स्थानीय स्तर पर निपटाने की कोशिश होनी चाहिए। मेरे पास शिकायत पहुंचने का मतलब है कि कलेक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि उन्हें अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है और काम नहीं करने वालों से भी उन्हें काम निकालना बखूबी आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से चर्चा भी की, जिसमें सीएम ने कहा कि सरकार की तमाम योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होना चाहिए। योजनाओं के बारे में लोगों को तमाम जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। लाभ के साथ साथ लोगों को जानकारी बेहतर तरीके से बताने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। सीएम बघेल ने कहा कि पूर्व की सरकार में जैसा काम हुआ वो अब कांग्रेस के शासन में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं वो काम सरकार ही नहीं बल्कि आपका अपना भी है। हर काम के लिए अधिकारियों को जुझारूपन दिखाना होगा और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे इस खास पेशकश भूपेश के आदेश में। और जो जन समस्या निवारण शिविर असफल होने के कारण ही कि उनके निराकरण होता नहीं, काम होने के बाद भी नहीं आते और लोग मंत्री तक दौड़े दौड़े आते हैं। इसका मतलब है कि काम ठीक नहीं हो रहा है। ये यदि इस प्रकार से आए तो वो सुना आपने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर उनके पास छोटी छोटी शिकायतें पहुंच रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो कलेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बखूबी पता है कि ऐसे अधिकारियों से कैसे काम निकाला जा सकता है, कैसे काम करवाया जा सकता है। तो मतलब एसपी कलेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें बखूबी पता है कि आखिर कैसे काम निकलवाना है। तो सीएम बनने के बाद पहली मर्तबा भूपेश बघेल ने तमाम 27 जिलों के कलेक्टरों और एसपी की बैठक ली। सीएम बघेल ने अधिकारियों को कामकाज के तरीके सुधारने की नसीहत भी दी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छोटी छोटी तमाम शिकायतों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने की कोशिश होनी चाहिए। मेरे पास शिकायत पहुंचने का मतलब है कि कलेक्टर काम नहीं कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि उन्हें अपने अफसरों पर भरोसा है और काम नहीं करने वालों से भी उन्हें काम लेना बखूबी आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से भी चर्चा की और जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की तमाम योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लाभ के साथ साथ लोगों को जानकारी बेहतर तरीके से बताने के लिए अधिकारियों को उन्होंने कहा है। सीएम बघेल ने कहा कि पूर्व की सरकार में जिस तरह से काम हुआ करता था वो अब कांग्रेस के शासन काल में नहीं होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करना होगा और देखना भी होगा कि जिस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं वो काम सरकार ही नहीं बल्कि आपका अपना भी है। हर काम के लिए अधिकारियों को जुझारूपन दिखाना होगा। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे गेस्ट। तारुफ आपका करवा देते हैं। गौरी शंकर श्रीवास हैं, भाजपा प्रवक्ता। श्रीवास जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गौरी शंकर जी, जिस तरह से यहाँ पे सीएम बघेल कह रहे हैं कि पिछली सरकार में अधिकारी जिस तरह से जो काम किया करते थे वो अब नहीं चलेगा, किस तरह से देखते हैं? रिएक्शन चाहूंगी आपका। नहीं, देखिए, हम तो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। इसमें किसी प्रकार की राजनीति वाला विषय नहीं है। अगर कोई सरकार छत्तीसगढ़ के भले के लिए सोच रही है, हम छत्तीसगढ़ियों के लिए सोच रही है, तो इसे बहुत ही सहज और सकारात्मक तौर पर हम देखते हैं। लेकिन ये कितना दिन तक ये ढोंग चलेगा, कितने दिन तक ये बातें चलेगी, ये देखना लाजमी है। क्योंकि अभी नया सरकार है, नई बात है, नई बारात है, नई सौगात है, तो बहुत ज्यादा इसमें जल्दबाजी होगा कुछ कहना।
लेकिन अगर इस चीज में ये कसावट अगर निरंतर जारी रहता है और प्रदेश का इसमें विकास होता है तो निश्चित तौर पे इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मतलब गौरी शंकर जी हम लगाम माफी के साथ रोकना चाहूंगी, मतलब आप मान रहे हैं कि जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे तो अधिकारियों की मनमानी चल रही थी, तभी भूपेश बघेल को इस तरह के आदेश देने पड़े, अगर आप इस चीज का स्वागत कर रहे हैं तो? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा कि हमारे समय मनमानी चल रही थी, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं आपके सिस्टम वही, अधिकारी वही है। सवाल ये बात जो जवाब आपने दिया उससे ही सवाल कर रही हूँ। नहीं, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है अधिकारियों का काम ही है शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करना। सिस्टम वही है, अधिकारी वही है। जब इस प्रकार की बातें उठती है तो इनका जवाब आता है कि घुड़सवार के हाथ में लगाम होनी चाहिए, घुड़सवार कैसे घुड़सवारी करता है। तो उसी बात को फिर से दोहरा देता हूं मैं कि अभी सरकार को बने जुम्मा 40 से 50 दिन भी नहीं हुआ है। अभी किस तरीके से शासन करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज कलई तो धीरे धीरे खुल रही है ना। शराबबंदी में देखिए क्या बोला था, क्या हुआ, कर्जा माफी भी आधा अधूरा हुआ। और जो बात सरकार कहती थी कि सादगी का आचरण रखेंगे, कम खर्ची करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, ये सारी चीजों का पोल तो धीरे धीरे खुलने लगा है। गौरी जी, मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी। आप और हम ऐसी डिबेट में लगातार बैठेंगे और सरकार को बेनकाब करते रहेंगे। श्रीवास जी, बिल्कुल सही पॉइंट कहा आपने कि जुम्मा भी 4 दिन हुआ है सरकार को बने हुए। हर छोटी छोटी बात पे सरकार को आप लोग घेरने लगते हैं। और अब जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और तमाम अधिकारियों को लेके यहाँ पे भूपेश बघेल ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि पुरानी तत्कालीन सरकारों में जो रवैया था कामकाज का वो नहीं चलेगा, इस पे आप स्वागत कर रहे हैं। शर्मा जी, किस तरह से? जी बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, शिवास जी लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी, जिस तरह से जो यहाँ पे भूपेश बघेल ने कहा है कि भाई पुरानी सरकार के जो कामकाज के तरीके थे अब अधिकारियों को उससे इतर हटके उनके कामकाज के तरीके अपनाने होंगे, किस तरह से देखते हैं और इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अधिकारी तो वो ही हैं जो पहले सरकार में थे, उन्हीं से ही आपको काम कराना है। देखिए, असर दिखेगा नहीं दिखेगा ये तो विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं वो अपनी अपनी तरीके से सोचेंगे और वो सहयोग करना चाहेंगे शासन का तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। और सीधी सीधी बात है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने कार्य हैं, उनको करना चाहिए। पूरे व्यक्तियों को अपने कर्तव्य में शामिल करना चाहिए। आप जन सेवक का अर्थ क्या समझते हैं? लोक सेवक का अर्थ जानना जरूरी है आपको। लोक सेवक का अर्थ क्या है? लोक सेवक का अर्थ है कि जनता के लिए काम आपको करना है। यदि मुख्यमंत्री के पास छोटे छोटे काम जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बात अच्छी नहीं है। और लग रहा है साफ साफ कि जिले में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे वो मुंह मोड़ रहे हैं। मैं तो कई बार देख चुका हूँ, जो पहले जमाने में, पूर्व के जमाने में, पुराने जमाने में लाट साहब हुआ करते थे, वो लाट साहब शब्द तो खैर अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस तेवर के आज अधिकारी यहाँ पर कई जगह पे बैठे हुए, मैं सभी को नहीं बोलता, लेकिन कुछ अधिकारियों के तेवर ऐसे होते हैं जैसे कोई राजा साहब हैं, कोई बड़े आदमी हैं और आम जनता से मिलना उनका काम नहीं है। जबकि उनके नाम में ही लोक सेवक साफ साफ लिखा हुआ है। उनको जनता से ही, लोक से ही काम है और लोक का जो भी काम होता है उसको वहीं के वहीं करना है। अब छोटी छोटी योजनाओं का काम लेकर के अगर मुख्यमंत्री से मिलेंगे लोग, आप बताइए शासन चलेगा कैसे, प्रशासन चलेगा कैसे? ये देखने वाली बात है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भूपेश बघेल के तेवर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं करीब से उनको समझता हूँ। वो 1 बार 2 बार 3 बार कहेंगे, उसके बाद वो अपनी जो एक्शन मोड होता है उस मोड में आ जाएंगे, ये निश्चित मान के चलिए। वो मानने वाले नहीं है, वो निश्चित रूप से काम करवा के रहेंगे और अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आपको किनारे होना पड़ेगा। ये वो राजा नहीं है कि जिसको लोगों ने किनारे कर दिया था राजा को और खुद करने लगे थे सब कुछ, तो वो ये सब कुछ करने नहीं दे गए। ये पक्का है, ये तय है कि वो अधिकारियों के हाथ में सारा शासन नहीं देने वाले जिस तरीके से पहले चल रहा था। बिल्कुल, तो शायद शर्मा जी यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री पद की रेस में भूपेश बघेल का नाम आ रहा था तभी छत्तीसगढ़ के जो जितने भी तमाम अधिकारी हैं, जितने भी कलेक्टर्स हैं, वो डरे सहमे थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। मैं कहना चाहूंगा इसी बात पे, मैंने कई जगहों पे इस बात को पहले ही कहा है। चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री चयन का चल रहा था उसमें डिबेट्स में ये बात आती थी, उसमें मैं कहता था कि भाई
टीएस बाबा और भूपेश बघेल दो में से एक को ही बनना पड़ेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि इन्होंने ही मेहनत की है। तो मेरे से पूछा गया एक नाम आप बताइए, तो मैंने कहा एक नाम नहीं बताता, यदि शांति चाहिए प्रदेश में तो टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाइए, और अगर क्रांति चाहिए तो भूपेश बघेल को बनाइए। और अभी आज की स्थिति में जो अधिकारियों की स्थिति है, जो प्रशासन की स्थिति है, बहुतायत में जो प्रशासन के अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें वास्तव में एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री की जरूरत है, और भूपेश बघेल उसके प्रारूप को ओबे करते हैं। बिल्कुल श्रीवास जी, क्योंकि क्रांतिकारी मुख्यमंत्री रहेंगे और क्रांतिकारी मुख्यमंत्री और क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे, शायद इसलिए बीजेपी को दिक्कत होने लगी है। क्रांतिकारी फैसलों का आलम यह है कि आधी रात को यहाँ पे अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। क्रांतिकारी का फैसले का आलम यह है कि अधिकारियों में दहशत का वातावरण बना दिया गया है, और क्रांतिकारी फैसलों का आलम यह है कि इनके मंत्री खुलेआम कहते हैं कि फलाना अधिकारी की औकात क्या है, ठीक है, फलाना कलेक्टर हमारे टारगेट में है। श्रीवास जी, ये क्रांतिकारी ये भी नहीं भूलना चाहिए। मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। शासन प्रशासन दोनों विकास के रथ के दो पहिए होते हैं, दोनों को साथ मिलकर कार्य करना होता है। ये भय और दहशत दिखाकर आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। निश्चित तौर पर जो अधिकारी भ्रष्टाचारी है, जो काम नहीं करता है, ऐसे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी बात करते हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी सरकार थी तब एक एसपी ने न केवल डंडे बरसाए बल्कि निर्दलीय विधायक की भी जमकर पिटाई की थी। यहाँ भी हमने लॉ एंड ऑर्डर देखा था। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कमीशन खोरी छोड़ दीजिए, क्योंकि चुनाव है, कुछ वक्त तक चीजें यथासंभव एज इट इज चलने दीजिए। हमने ये शासन भी देखा था श्रीवास जी। नहीं, आप जब पूरी बातें कहें कम सा मैं जवाब दे देता हूँ। आपने डंडे बरसाने की बात कह दी है, जिस अधिकारी ने डंडे बरसाए उस पर कार्रवाई हुई। क्या कांग्रेस के शासनकाल में डंडे नहीं बरसाए गए? क्या हम पे फूल बरसाए गए थे? अच्छा, नहीं, आप सुन लीजिए, आप बहुत अच्छा आप सवाल करते हैं, उसका जवाब भी सुनिए। सुनाइए। आपने कहा कि डंडे बरसाए गए, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे फूल बरसाए जाते थे? अच्छा, वही अधिकारी है, वही कर्मचारी है, वही पुलिस है ना, वही डंडा है। आप ये बात भूल गए जाता है सर। आप श्रीवास जी ये बोल रहे हैं कि हमारे श्रीवास जी आप ये शायद भूल गए, क्योंकि जिस वक्त ये वो पूरा घटनाक्रम हुआ था तब बात सिर्फ इतनी थी कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि महिला संबंधित अपराधों को लेकर तरजीह देनी है और उनकी एफआईआर दर्ज करनी है। यहाँ पे आपका प्रशासन, आपका पुलिस प्रशासन फेलियर साबित हुआ था, जिसके चलते उस पूरे घटनाक्रम ने इतना बड़ा आंदोलन ले लिया। आप नहीं देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप लोगों को करूंगा, सुनना नहीं चाहते हैं ना। आप ये आरोप नहीं लगा सकते। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल लगा सकता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। करेंगे तो मेरा भी आप पक्षकार मत बनिए। आप पक्षकार नहीं बन रही हूँ सर, मैं आपको आपकी सरकार की चीजें याद दिला रही हूँ। आप बात पूरी कीजिए, भूमिका निभा रहे हैं। आप बात पूरी कीजिए, आरोप मत लगाइए। मैं भी आपको हाथ दिला तो सुनेंगे तो आप बात तो पूरी कीजिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, जो बिलासपुर लाठीचार्ज की बात आप कह रहे थे, वो कचरा फेंकने का विवाद था। मंत्री घर में कचरा फेंकने गए थे। अच्छा, और किन कारणों से वो, उसमें भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है। क्या किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई है? और कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी को लाठी ने फूल बरसाए जाते थे, जैसा की आप बता रहे हैं, और यहाँ उनको आईना दिखा रहे हैं। बात समझ। दूसरी बात आप कह रहे थे कि कमीशन खोरी की बात आप कह रहे थे। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप इसके सबूत दे दीजिए। ठीक है, कि सीएम साहब ने कहा था कमीशन खोरी की बात। अब अखबारों की बात कहेंगे तो अखबारों की बड़ी बड़ी कतरनों की मेरे पास भी हेडलाइन है। छोटी छोटी कतरनों पे आप विपक्ष को घेरने लगते हैं, छोटी छोटी कतरनों पे आप सरकार को घेरने लगते हैं, लेकिन बात जब आप पे आती है तो आप बिफर जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा के ऊपर कांग्रेस के शासन, सुन लीजिए, भाजपा के शासन का, कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, तो भाई आप लोगों ने भी यही किया था। घनश्याम राजू जी, बहुत स्वागत है डिबेट को, हालांकि आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है। प्रशासनिक कसावट वाकई में मायने रखती है, इसको वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं। क्या लगता है ये कसावट बरकरार रहेगी? क्योंकि यहाँ पे श्रीवास जी का कहना है कि भाई जो ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं धरातल पे, वो तमाम चीजें फेल साबित हो रही हैं। देखिए, पिछले 15 वर्षों में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी,
आप देखेंगे कहीं न कहीं पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता इस प्रदेश में व्याप्त था और कहीं नहीं प्रशासनिक आतंकवाद भी हम इसे कहें तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारी अपने मूल दायित्वों को भूलकर वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे और जनहित के जो निर्णय उनको लेने चाहिए थे उसके लिए भी प्रदेश की जनता को नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और मैं तो समझ पाता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से गौरी शंकर श्रीवास जी को सुन पा रहा था कि वो पक्षकार जरूर बने विपक्ष होने का, परंतु जिन अधिकारियों के चलते उनकी लुटिया डूबी है, उनकी नाव डूबी है, जिनके कारण से आज उन्हें 15 सालों में मात्र 15 सीटें मिली, तो एक बड़ा कारण प्रशासनिक अराजकता ही रही है। अगर उसके बावजूद आज की इस कसरतों को वो ये कहते हैं कि ये भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, तो मैं साफ तौर पर कहता हूं कि अगर जिन अधिकारी को, जिन नौकरशाहों को अपने मूल दायित्वों की जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए तो इसमें भय की क्या बात होती है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को राजधानी तक आने की आवश्यकता नहीं है, उनका निपटारा अगर जिले में ही हो जाए तो लोगों की समस्याओं के निराकरण होंगे। तो इसमें कौन सी भय की बात होती है। लेकिन और मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ कि भय बिन होए न प्रीत, ये कहावत है। हाँ ठीक, घनश्याम जी सुनिए ना, क्योंकि अधिकारी वही है, वही कलेक्टर है, वही एसपी हैं, वो लंबी जिस परिपाटी से चलते आ रहे हैं, जो एक फ्रेम में जो ढल चुके हैं, कैसे आप उनमें कसावट लेके आएंगे, क्योंकि काम आपको इन्हीं अधिकारियों से लेना है और यही वो अधिकारी हैं जो आप लोगों की जो तमाम योजनाएं हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे, धरातल पे उतारेंगे। क्या वो आप लोगों का रोड मैप रहेगा, कैसे कसावट लेके आएंगे, क्योंकि स्वागत किया जा रहा है, विपक्ष भी स्वागत कर रहा है कि भाई फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन कसावट कैसे आएगी सर। देखिए, टीम के कप्तान में अगर अपने टीम के निर्णय लेने की क्षमता होती है तो निश्चित तौर पर सारे खिलाड़ी भी इस लाइन पर काम करते हैं और खेल खेलते हैं। आप देखेंगे कि सारथी बदले हुए हैं, ये वो सारथी नहीं है जो अधिकारियों के इशारे पर काम करे, ये सारथी वो है जो जनता के साथ और जनहित के फैसले लेकर काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हित के लिए फैसले लेना जानते हैं, उन्हें बेहतर कप्तानी करना उन्हें आता है, जिसकी शुरुआत हम 1 महीने में देख चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि अगर प्रशासनिक कसावट के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय स्वागत योग्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिकारी वर्ग से ये कहना भी चाहता हूं कि जो मूल कार्यों को लेकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन किया था वो अपने मूल कार्यों को करें, जनता की सेवा करें। जनता की सेवा के लिए अगर जनता ही त्राहिमाम करने लगे तो वो किस बात की प्रतिज्ञा लेकर इस सेवा में आए हैं। तो अपने प्रतिज्ञा को याद रखें और जनता के प्रति जो उनका दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करें। ठीक है शर्मा जी, यही आदेश हर सरकार देती है कि भाई काम करने के तौर तरीके अधिकारियों को बदलने होंगे। अब वो सरकार नहीं है जिस पहली सरकार में जिस तरह से तमाम अधिकारी काम करते थे। स्वागत किया जा रहा है तमाम चीजें, लेकिन कैसे कसावट आएगी, क्योंकि वाकई में ये एक बड़ा सवाल है कि छोटी छोटी चीजें अगर मुख्यमंत्री के पास जा रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि मैसेज कन्वे हो रहा है कि काम ग्रास रूट लेवल पे नहीं हो रहा है। उस ग्रास रूट लेवल पे ही कैसे चीजों को पुख्ता किया जाएगा, इसको लेके क्या रोड मैप होना चाहिए फिर। देखिए, ये तरीका ही है कि आप कैसे मॉनिटरिंग करते हैं वर्किंग की। योजनाएं तो डॉक्टर रमन सिंह ने भी बहुत अच्छी बनाई थी, हम भी उनकी तारीफ करते थे, योजना बहुत अच्छी बनी, गरीबों के लिए बनी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आखिर अधिकारी ही करते हैं। खुद मुख्यमंत्री जाकर के इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, ये राशन नहीं बांटेगा, योजनाओं को धरती पर नहीं लाएगा, वो लाने की जिम्मेदारी कौन होती है, एजेंसी कौन होती है। वो एजेंसी अगर गड़बड़ी करे, और यही होती है ये एजेंसी, कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है, एसपी है, आपके एसडीएम है, तहसीलदार है, नीचे पटवारी है, कोटवार तक जो है वो जिम्मेदार होता है, आंगनबाड़ियां हैं। अब इसकी मॉनिटरिंग करने का जो सिस्टम है वो एक सिस्टम जरूरी होता है। पहले क्या होता था, पिछले सरकार में कोई डॉक्टर रमन सिंह बुरे आदमी थोड़ी थे, वो भी अच्छे आदमी थे, लेकिन अधिकारियों ने उनको खिला दिया। और हम लोग ये कहते थे कि बहुत अच्छी योजनाएं बनने के बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और हो रही है, इसलिए जो है डॉक्टर रमन सिंह को होशियार होना चाहिए। मैंने एक अपने लेख में भी लिखा था
कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो लोग जो है आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका चेहरा भी नहीं चलेगा, आपका चेहरा भी एक किनारे हो जाएगा। और वही हुआ। इसलिए जो है कमांडिंग अथॉरिटी जो होती है, आज मुख्यमंत्री है, छोटी छोटी बातें जब उनके पास आने लगी, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई और उन्होंने ताकीद कर दी सबको कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप जिम्मेदारी अपनी पूरी करें। वहाँ जो काम है वहाँ के काम वहीं निपटने चाहिए। छोटी छोटी बात को मुख्यमंत्री नहीं देखेगा। तो मॉनिटरिंग करने का यही एक तरीका होता है। इसी तरह दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर भी अगर मॉनिटरिंग हो, अगर कलेक्टर अपने निचले स्तर के अधिकारियों को मॉनिटरिंग करे तो काम सही ढंग से होगा। और उसी का प्रयास जो है मुझे लगता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया है। और निश्चित रूप से वो जिस मूड के आदमी हैं वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जी बिल्कुल श्रीवास जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। इस वजह से ही आज 15 साल तक राज करने के बाद आप लोग सत्ता से बेदखल हो गए और इतनी बुरी तरह से हुए कि 15 सीट पे आ गए। मतलब आप लोग 20 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए। कहीं ना कहीं ढील रही, मानिए इस बात को। 10 साल सत्ता रहने के बाद यूपीए सरकार इतने साल सत्ता में रहने के बाद 444 में आती है। क्या फेलियर था? क्या कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी कि मनमोहन सिंह जी के बाद नेतृत्व क्षमता उन्होंने तो अधिकारियों ने उनकी लुटिया डुबा दी? ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के लायक भी कांग्रेस पार्टी नहीं बची? और ऐसा क्या था कि 15 साल तक जनता के मुंह में आपसे मैं सवाल को और कर रही हूँ है। सरकार आती सरकार जाती नहीं। आपने 15 सीट का आईना दिखाया है ना, तो मैं भी थोड़ा आईना दिखा देता हूँ। तो भाई आप आईना दिखाइए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आईना दिखाइए लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। देखिए हमारा स्पष्ट रूप से कहना है शासन प्रशासन में किस तरीके का संतुलन बनेगा, क्या बनेगा, इसकी प्रथम झलक हमने देख ली है। आज भी जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो दिन में नहीं, रात के उजाले में लिए जाते हैं, रात के अंधेरे में लिए जाते हैं। और औकात दिखाने की बात जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में हो रही है, टारगेट में लेने की बात हो रही है, अधिकारियों में जिस तरीके का वातावरण बना है, जिस अधिकारी को गुंडा हत्यारा बोलते थे उसे आंखों का तारा बनाते हैं, ये सारे चीज एक तरफ इशारा कर रही है कि सरकार अभी बहुत ज्यादा सरकार के बारे में कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर इस प्रकार की पहल कोई नई बात नहीं है, कोई भी सरकार आती है अपना कलेवर दिखाने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी कहावत है, नवा बैला के नवा सिंह चल रहे बैला टिंग। मतलब ये नई सरकार है तो नया अपना दिखाना तो पड़ेगा भाई जनता को कि हम आ चुके हैं, हमारा चलिए। अब वो अधिकारी कैसे चलते हैं नहीं चलते हैं इस बारे में लगातार चर्चा। बात तो वही है शिवाज जी, बात तो वही है शिवाज जी कि जब नई दुल्हन आती है उसकी इंतजार किया जाता है कि भाई मेहंदी का रंग पूरा हो जाए तो उससे घर के काम काज करवाएं। लेकिन यहाँ तो नई दुल्हन की मेहंदी भी पूरी नई दुल्हन की मेहंदी भी नहीं हटी थी कि आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। या घनश्याम जी, जिस तरह से यहाँ पे श्रीवास जी लगातार आरोप लगा रहे हैं और घेरे जा रहे हैं कि भाई कह कुछ रहे हैं, कहते जा रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, ये आरोप है उनका। देखिए, अगर जिस विषय पर आप डिबेट कर रही हैं हम उस विषय पर अगर बात करें, मैं विषय पर भटकाने का काम नहीं करूंगा क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से आते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं है कि दर्द सिर में हो और घुटने की इलाज करा रहे हैं, गंभीर आरोप है जैसा इन्होंने पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या अगर कोई सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री प्रदेश में प्रशासनिक कसावट के लिए, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई फैसले लेते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी राजनीति सुस्ती है? नहीं, हमने स्वागत किया। क्यों आखिर जब आपके 15 साल की सरकार में जहां मुख्यमंत्री जी अपना एक जनदर्शन लगाते थे, कलेक्टर साहब अपना जनदर्शन करते थे, मंत्री अपने जनदर्शन में लोगों की लाइन लगाते थे, लेकिन समस्या यथावत होती थी। ये स्थिति तो नहीं आएगी आपके साथ कि सबके जनदर्शन कार्यक्रम अलग चल रहे हैं लेकिन उन जनदर्शन कार्यक्रमों में समस्या का निराकरण ही नहीं हो रहा, कहीं ये स्थिति तो नहीं आएगी? देखिए इसी बात की तो चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि जिलों की जो समस्या है उसको जिलों में ही निपटाया जाए। उसके लिए छोटी छोटी समस्याओं के लिए राजधानी या बड़े अधिकारियों तक जाने की उन्हें जरूरत ना पड़े। ये कारण निर्णय के इसीलिए है ताकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझे। लेकिन 15 सालों में जिन लोगों ने अधिकारियों की कठपुतली होकर नाचते रहे, वो अधिकारी अगर आज लाइन पर काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी उन्हें हिदायतें देते हैं तो मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की समस्या के लिए एक अच्छी पहल है। उनके
के लिए इम्प्लीमेंट तो कैसे करेंगे सर? करना चाहिए। घनश्याम जी, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि वही अधिकारी है, मेरा सवाल भी वही पहले मैंने किया था, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अधिकारी वही है, कोई नया नहीं है आपके पास, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे ये कसावट लेके आएंगे कि लोगों को दिक्कत ना हो? और बाकी में अब दूसरी मर्तबा जब सीएम, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, जब दूसरी मर्तबा जब सीएम मीडिया से मुखातिब हो तो वो इस बात का जिक्र ना करें कि मेरे पास छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। कैसे कसावट कैसे आएगी, उसका रोड मैप बताइए बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त की कमी है। एक लाइन में समझ लीजिए, 15 सालों में जो विरासत में इन्होंने समस्याएं छोड़ी हैं, उस समस्याओं को खत्म करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारे कप्तान होनहार हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, उन्हें बेहतर तरीके से प्रशासनिक अमलों को चलाना आता है। ये कांग्रेस की सरकार है, हमें सत्ता चलाने का पूरा अनुभव है और इस बात को देश के इतिहास में आप देख सकते हैं। इसलिए इस बातों को कांग्रेस के ऊपर थोपना वाजिब नहीं होगा। आप देखिएगा कि प्रदेश की जनता खुशहाल होगी, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। शर्मा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सिस्टम काम करता है। अब तक जो है ऐसी स्थिति नहीं आई है कि हम भूपेश बघेल की अभी आलोचना कर सकें, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये मौके की तलाश में है, किस तरह इस मुख्यमंत्री को भी अपने घेरे में लिया जाए, लेकिन उसके तेवर अलग हैं। भूपेश बघेल को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं 27 साल से उनके आसपास, मैंने 27 साल से आगे पीछे मैंने देखा है। सुन रहा हूँ माधोलाल जी को, सुन रहा हूँ बात। वो ये चाहते हैं कि मैं जिस तरह जुझारूपन रखता हूँ, मेरे अधिकारी भी उसी तरह के जुझारूपन से काम करें जनता के बीच, जो संभव है भी और नहीं भी है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उसको संभव नहीं होने देंगे। उनके साथ कैसा बर्ताव ये मुख्यमंत्री करते हैं वो देखने में आएगा, या ये खुद भी उसी तरह घेरे में आ जाते हैं जैसे डॉक्टर रमन सिंह को घेरे में ले लिया गया था। इन पर भी कहीं वैसे ही आरोप न लगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भूपेश बघेल किसी की मानने वाले नहीं है, सुनती सबके हैं, लेकिन करते वही है जो इनके मन की बात होती है, चाहे वो उनके खास अधिकारी भी हो। उनके पास ओएसडी जो रखे गए हैं वो भी अगर गलत सलाह देंगे तो नहीं मानेंगे। शायद इसलिए बदलापुर की राजनीति का आरोप यहाँ पे श्रीवास जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। बहुत संक्षेप में रिमार्क चाहूंगी श्रीवास जी आपका। बदलापुर की राजनीति का आलम यह है कि मीसाबंदियों की पेंशन आज बंद कर दी गई है। भूपेश बघेल के चाचा मीसाबंदी है, नहीं बंद कर दी गई है, यहाँ पे बंद कर दी गई। छत्तीसगढ़ में निर्णय लिया गया, फरवरी से नहीं मिलने वाला उनको पेंशन। खुद भूपेश बघेल जी के चाचा जी यहाँ पे मीसाबंदी है। बात नंबर 1। दूसरी बात, लगातार जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, लगातार मामला हो रहा है, प्रशासनिक जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। जिस एसआईटी ने नान घोटाले में प्रतिवेदन मांगा था और जो जांच के सबूत मांगे थे, सबूत पेन ड्राइव मांगा था, उसको देने से मना कर दिया कोर्ट ने कि आप इसमें संदेहास्पद, ये सारी चीज संदेहास्पद है। इस बात को कोर्ट ने माना है। तो लगातार यहाँ पे सरकार की फजीयत हो रही है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज बेहतर तरीके से चल रही है। आज तो कोर्ट ने इनको दिखा दिया ना चेहरा, किस तरीके की जांच चाहते हैं, क्या एसआईटी अगर मैं यहाँ पे तर्क वितर्क करूंगी और 2 सेंटेंस और बोल दूंगी तो आप कह देंगे कि मैं पक्षकार बन रही हूँ। जब आग फोड़वा कांड हुआ था, नसबंदी कांड हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ना रिपोर्ट मांगी।